हमारे साथ आईटा के हिंदुस्तान के सदर जनाब अब्दुल रहीम साहब तशरीफ़ फरमा है। दिल्ली के जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में दो रोज़ा तबलीगी प्रोग्राम का इनाक़ात किया है इन्होंने। चलिए उनसे मिलते हैं। जनाब रहीम साहब से अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है साहब। और सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको कि आपने इतने बड़े देश में आईटा की जिम्मेदारी संभाल रखी है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपसे चंद बातें मालूम करनी है हमको, तो पहला सवाल करता हूँ आपसे, इस तरबीती प्रोग्राम में कितने रियासतों से शुरू का हिस्सा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने इस गहमा गहमी के हालात में सारा मीडिया किसी और ही दौड़ रहा है और आप जो है शोबे तालीम से मुतालिक, जो कि किसी भी मुल्क के कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होता है, उससे मुतालिक कुछ बातें समझने और मीडिया के ज़रिए से पब्लिक तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका सवाल यह है कि कितनी रियासतों से यहाँ पर आए। वैसे हमारे 16 रियासतों में आईटा अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल काम कर रही है, जिसमें से तकरीबन 14 रियासतों से यहाँ पर 14 स्टेट से यहाँ पर जो है सो लोग तशरीफ़ लाए हैं और बस सिलेक्टेड लोग यहाँ पर आए हैं। शुक्रिया साहब जी। और हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक आपने इस तरबीती प्रोग्राम में सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोकस किया है, इसकी वजह क्या है? देखिए, दौर जदीद में मीडिया एक बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है और जिसमें सोशल मीडिया हर एक के हाथ का खिलौना बना हुआ है। और जाहिर है कि वो खिलौनों को अगर सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वो बच्चों के एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनका सोशल, मेंटल, फिज़िकल डेवलपमेंट का बास भी बनेगा। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल सही नहीं होगा, उसका इस्तेमाल गलत होगा, तो वही मीडिया बच्चों के लिए, जो कि मुस्तकबिल है हमारे मुल्क का, हमारे समाज का, सबका, वो उनके जहन पर, उनके जिस्म पर, उनके नफ्सों पर, उनके ख्यालात पर जो है गलत असर भी डाल सकता है, मुज़ीर असरात भी डाल सकता है। तो हमको ये महसूस हुआ, ये पेंडेमिक सिचुएशन में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया जिस तरीके से उसकी अहमियत बढ़ गई है और बच्चों तक वो एक ज़रूरी हैसियत में पहुंच चुका है, तो अब उसका सही इस्तेमाल हो, सही तरीके से इस्तेमाल हो, बच्चों के, समाज के, वालिदैन के, असातिज़ा के, सबके लिए फ़ायदे के लिए वो इस्तेमाल में आए, ये हमारे जहन में था। और जो तजुर्बा कर रहे थे कि इसमें कुछ डिस्टर्बेंस या गड़बड़ हमको लगी है, तो इसको पॉजिटिव अंदाज में अच्छा इस्तेमाल हमारे लोग कर सकें, बच्चे भी कर सकें, टीचर्स भी कर सकें और तमाम लोग इसका अच्छा इस्तेमाल हो, इसलिए हम लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस करके उसके एथिक्स को सामने रखते हुए उसको मौसर अंदाज में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसके ट्रेनिंग वर्कशॉप पर ख़ास फोकस किया हुआ है। शुक्रिया साहब, अल्लाह आपके नेक इरादों में कामिल अता फरमाए। एक और सवाल है आपसे, इशू एड्रेसिंग के बारे में कुछ बताइए। इश्यूज़ तो बहुत हैं, लेकिन ये अभी जो इश्यूज़ मंजर आम पर आपके मीडिया के ज़रिए से लाए जाते हैं, उसमें तालीम के इशू गायब कर दिए जाते हैं और हम ये समझते हैं कि तालीम या एजुकेशन से रिलेटेड जो इशू होते हैं, अगर वो इश्यूज़ को सही वक्त पर, सही तरीके से गाइड न किया जाए या हल न किया जाए, तो वो असरात आज नज़र नहीं आते, लेकिन बहुत दुर्रस असरात उसके होते हैं, जिसका खामियाजा समाज के साथ साथ पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है। तो आईटा के हेड्स के तहत, चूँकि एक टीचर्स एसोसिएशन है और टीचर्स किसी भी मामले में एक रोल मॉडल की हैसियत भी रखता है, तो हमने ये समझा कि इशू इनसे रिलेटेड है, तो इशू को हमारे टीचर्स समझते भी अच्छा है, उसका हल भी उनके पास अच्छा हो सकता है, प्रैक्टिकल हल हो सकता है। तो इन तनाजुर में हमने ये इशू एड्रेसिंग कमेटी फॉर्म की है। अब ये इशू एड्रेसिंग कमेटी में स्टेट के सिलेक्टेड लोग हैं, तकरीबन 30-35 लोगों पर मुश्तमिल ये कमेटी है। सेंट्रल का एक कोर ग्रुप रहेगा, वो नेशनल लेवल के इशू को टैकल करेगा डेमोक्रेटिक वे में, हमारे मुल्क के अजीज़ भारत के फ़ायदे के लिए, हमारे इस भारत में रहने वाले प्लूरल सोसाइटी के तमाम हैसियत के समाज के लिए किस तरीके से फ़ायदामंद हो सकता है इशू उठाना और किस अच्छे अंदाज में उठा सकते हैं, जिसके असरात दुनिया में भी हो और आखिरत में भी हमको उसका अजर मिले। इसको सामने रखते हुए एक अच्छी ट्रेनिंग हम लोग जो है इशू को एड्रेस करने से मुतालिक हमारे कैडर को देना चाह रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इशू एड्रेसिंग कमेटी का एक ट्रेनिंग वर्कशॉप भी यहाँ पर चल रहा है
और बहुत अच्छे से वो लोग इश्यूज उठाने के सिलसिले में समझ भी पा रहे हैं। बहुत खूब साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, 5 मिनट। ये बताइए आने वाले दिनों में चाक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने वाले हैं क्या? जाहिर है ज़माने के साथ साथ जो है तब्दीली होती रहती है। अगर 100 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त तालीम में इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट ये अलग हैसियत के थे, आज अलग हैसियत में हैं। और आने वाले दिनों में जैसे आप आज मीडिया कमेटी के आपके आरपी आरिफ साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में आज का जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली है। तो बहुत हद तक ये तो नज़र आ रहा है कि अब ये ब्लैक बोर्ड और चौक ये जाएंगे और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हाथ में आएंगे, है ना। लेकिन हमको उतना ही चौकन्ना रहकर उस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का अगर से मौसर इस्तेमाल करना है, सही इस्तेमाल करना है, तो उसकी सही ट्रेनिंग देना पड़ेगा जब वो गॉड गिफ्ट साबित होगी। और अगर इस्तेमाल इसका सही नहीं होगा तो फिर वो वबाल जान बनेगा, नुकसान का बायस बनेगा। तो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का ज़माना तो आ गया है, और भी मज़ीद इसमें तो क्या क्या चीज़ें आएगी तो वक्त बताएगा। और इसमें ज़रूरी है कि हमको उसके हिसाब से, ख़ासतौर पर असातिज़ा को इस हिसाब से अपने आप में तब्दीली ला के उस अंदाज से चलने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। और वो काम हम लोग इंशाल्लाह करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत से नई नई बातें हमारे नाज़रीन को बताए हैं। दी नाज़रीन, ये थे जनाब अब्दुल रहीम साहब, जो कि आइटा के पूरे हिंदुस्तान के सदर हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे हम लोगों को।